हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। दोस्तों, स्टॉक मार्केट्स विद केआर में आपका स्वागत है। मैं हूं युवा और होली की आज आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और होली के शुभ दिन पर मैं आज आपको एक कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं एसएमडब्ल्यू केआर की तरफ से। अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने वीडियो बीच में से ही छोड़ के चले गए तो आपका भविष्य में थोड़ी सी कटौती आ सकती है पैसे की, वेल्थ की। ध्यान रखिएगा। दैट इज व्हाई एंड दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग दैट वी आर गोइंग टू शो यू ऑन दिस वीडियो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रोज मजे की जिंदगी में है जो भी कुछ आप बचा सकते हैं उसके अंदर से कैसे पैसा बचाएं और कैसे इन्वेस्ट करें, वही मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो हुआ है ऐसा कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे एक रिलेटिव है, तो उनसे बातचीत हो रही थी संडे आफ्टरनून को कि भाई ये है, कैसा चल रहा है वगैरह। तो उन्होंने बोला अरे भाई मुझे वहां पे जाना है। एंड आई जस्ट लुक्ड एट द उबर दिस थिंग, 500 रुपया चार्ज ले रहे हैं। मैंने बोला आपकी उधर से तो बस भी जा रही है और शेयरिंग भी है, वो मुंबई के नहीं है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस भी है और टैक्सी शेयरिंग भी अवेलेबल है फैसिलिटी में। तो उन्होंने बोला हाँ अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। मैंने बोला क्या डिस्कम्फर्ट हो जाएगा? शेयरिंग में दो, एक के बदले दो के पैसे दे दीजिए आप पैसेंजर के, आपको अच्छा हो जाएगा। हाँ बस बात तो सही है, लेकिन तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद मैंने जो बोला वो सुन के उनकी आंख चौंक गई। क्यों चौंक गई, सुनिए आगे। तो उन्होंने मैंने उनको बोला कि अगर आप टैक्सी करते थे तो मेरे ख्याल से 400-500 रुपया वन वे होता था। तो बोला ठीक है, तो आने जाने का 1000 रुपया हो गया। तो 1000 रुपया आने जाने का हो गया। तो मैंने बोला आपको इसमें से एक गिफ्ट मिल सकती है। उन्होंने बोला मैं तो पैसा खर्च करने वाला हूँ, गिफ्ट कौन देगा मुझे? आप भी सोच रहे हैं ना कि गिफ्ट कौन देने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है investing.com पे, ये आर्टिकल पोस्ट होगा। तो ये सब मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। जो आप investing.com पे पढ़ रहे हो तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारी चीजें यहाँ पे लिख नहीं सकता, बहुत ही लंबा चौड़ा आर्टिकल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। चलिए आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, पहले जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 ये है कि बाई टैक्सी ये सज्जन जा रहे हैं। 500 रुपये का उनका जो 20-30 किलो इसका रास्ता जो है, तो उस रास्ते पे ये जा रहे हैं। 500 रुपये ऊबर चार्ज है। बाय बस जाएंगे तो यहाँ पे मैंने ब्रेकअप भी दिखा दिया है कि उनको ऑटो बस ऑटो करेंगे तो 85 रुपया लगेगा, और ऑटो मेट्रो ऑटो करेंगे तो करीबन 130 रुपया हो जाएगा। एज कंपेयर टू उबर वन वे की सेविंग इतनी हो जाएगी। और ऑटो में जाएंगे, ऑटो मेट्रो ऑटो करेंगे तो सेविंग इतनी हो जाएगी। कोई लगातार फोन कर रहा है, लेकिन बजने दो, क्या करूं मैं? चालू है तभी मैं क्या कर सकता हूं। तो आईओसी का आप देख रहे हैं, आईओसी के शेयर्स यहाँ पे आ गए। तो आईओसी के शेयर्स यहाँ पे क्यों आ गए? इसलिए कि आपने जो बचत की है इतने 400 रुपये की और इतने रुपये की, तो इस शेयर की आप ये जो पैसा है आपको इन्वेस्ट करना है आईओसी के शेयर में। आप बोलेंगे आईओसी के शेयर में मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, और क्यों मेरी बचत कहाँ पे हुई है? मैंने तो पैसा खर्च ही किया है ना। हाँ दोस्तों, खर्च किया है जरूर, लेकिन अगर आप टैक्सी से जाते तो 500 रुपया खर्च होता। और अगर आपने ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया तो आपकी इतनी सेविंग्स तो हो गई ना। तो वैसे आप 500 रुपया देने के लिए तैयार थे, लेकिन आपकी इतनी बचत हुई है, राइट, 400 रुपये की। तो उस 400 रुपये में से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के इक्विटी शेयर्स खरीदिए मार्केट में। आपके डीमैट अकाउंट होगा, तो डीमैट अकाउंट में जाके इक्विटी शेयर्स खरीदिए। क्यों मैं आईओसी का बोल रहा हूँ? क्योंकि ये पेट्रोल वाला काम है ना। तो आपने पेट्रोल बचाया देश का, तो आप उसमें थोड़ा सा निवेश कर लीजिए। और आईओसी का भाव चल रहा है 79-80 रुपये। तो उसमें से आपको इतने शेयर्स मिल जाएंगे। आईओसी का और एक भी है कि वो 10%, 10% डिविडेंड भी देता है हर साल को। तो आपको एवरेज 10% डिविडेंड मिल जाएगा। अगर आपने ऐसी समझो कि इतने शेयर्स लिए और आपने ऐसी 10 ट्रिप की, तो आपको कितने मिल जाएंगे शेयर्स? इतने मिल जाएंगे।
नंबर ऑफ विजिट्स पर मंथ पर एनम इज 12, तो आपको इतने शेयर्स मिल जाएंगे आईओसी के। और 5 साल के बाद इतने शेयर्स हो जाएंगे आपके पास आईओसी के। और समझो 5 साल के बाद आईओसी ने कुछ एप्रिशिएट भी नहीं किया, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से समझो 10% भी एप्रिसिएशन हो गया इस शेयर्स का, तो आईओसी का भाव 87 रुपया हो जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट इतना हो जाएगा 27,000 या तो 24,000, डिपेंडिंग अपॉन मीन्स दैट यू हैव डन। एंड आप सोचते हैं कि वाह 27,000, अरे इतनी के लिए मैं क्यों इतनी माथाफोड़ी करूंगा। नहीं दोस्तों, आपको ये समझना है कि आपने ये पैसा थिन एयर में से क्रिएट किया है। यू हैव एक्चुअली क्रिएटेड मनी आउट ऑफ थिन एयर, इट वाज नॉट देयर, यू वुड हैव अदरवाइज स्पेंट दिस मनी। लेकिन आपने स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग, पैसा को, पैसों की अहमियत जो है उसको रिस्पेक्ट करके आपने ऐसा डिसीजन लिया, और आपने बचत करके यहाँ पे आपने सेविंग किया। आप बोल रहे हैं कि अरे भाई यहाँ पे टोटल मेरा शेयर होल्डिंग इतना कैसे हो गया। आप, मैं बोलता हूँ 1 मिनट रुकिए। चलिए आते हैं एग्जांपल नंबर 1 पे। अभी मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने के जस्ट 5 मिनट पहले ये चेक किया है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में एयर ट्रैवल गो एयर की टिकट, चीपेस्ट एयर टिकट ये है 11 मार्च और 18 मार्च के लिए। और सामने ये है यहाँ पे है, ये शताब्दी की टिकट है, शताब्दी की टिकट है, सॉरी ये है तेजस की टिकट है, तेजस जो चलती है ना उसकी टिकट है, ये शताब्दी की टिकट है। और ये डबल डेकर जो ट्रेन चलती है मुंबई अहमदाबाद के बीच में, उसकी टिकट है। वही कॉन्सेप्ट है, आप इतना स्पेंड करते थे लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप यहाँ या तो इसमें जाएंगे या तो इसमें जाएंगे या तो इसमें जाएंगे। ये तीनों में मोस्ट कंपेरेबल है, ये दोनों कंपेरेबल है क्योंकि ये दोनों में लेग रूम ज्यादा है गोहर की फ्लाइट से। तो डबल डेकर और इसके बीच में कंपैरिजन नियरेस्ट कर सकते हैं। तो आपका चॉइस है आप किससे जाएं, लेकिन आपको वही करना है। अगर आप 3900 खर्च करते तो आपका पैसा वैसे ही चला जाता था, लेकिन आपने समझदारी से स्मार्टली या तो इसमें ट्रैवल किया या तो इसमें या तो इसमें, और आपकी बचत इतनी हो गई। और फिर आपका ये जो समय है, अगर समय, टाइम इज नॉट द क्रिटिकल फैक्टर, देन यू विल ट्रैवल वाया द ट्रेन। और इफ टाइम इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर देन यू विल ट्रैवल बाय एयर। वैसा हो भी सकता है, आप हमेशा ऐसी सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिंदगी में कभी कभी एक्सपीरियंस लेना भी जरूरी है, एयर ट्रैवल का, कंफर्ट्स का, लग्जरी का। तो आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर टाइम पैसे बचा के आईओसी के शेयर या खरीदें या आईआरसीटीसी। अगर आप यहाँ पे बोलेंगे आईआरसीटीसी के शेयर्स में क्यों खरीदूं, क्योंकि आप आईआरसीटी से ही टिकट बुक करने वाले हैं, तो आईआरसीटी से में ही निवेश करेंगे। या तो आप इंडिगो के शेयर्स खरीद सकते हो, या तो स्पाइस जेट में शेयर्स खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो हिसाब वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया था उबर, ऑटो और मेट्रो के। यहाँ पे आपकी इतनी सेविंग हुई है, आईआरसीटी का भाव ये चल रहा है, और आपको इतने शेयर हो जाएंगे 5 साल के बाद इतने। आईओसी का 10% इसमें मुना एप्रिसिएशन हुआ तो आपकी शेयर्स की वैल्यू इतनी हो जाएगी, और उसी हिसाब से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट ऐसा हो जाएगा। दोस्तों इतनी सारी एवेन्यूज है आप हमारी रोजमर्रे की जिंदगी में, कि आपको खाली सोच समझ के चलना है, और सही समय और पैसे का सही उपयोग करने से आप इतनी सारी बचत आप खुद कर सकते हैं कि सोचिए मत। मैंने पूरी जिंदगी में, मैं छोटा बच्चा था तभी से मैं ऐसा करते आया हूं, और मेरे ख्याल से वही उसी से, उसकी वजह से ही आज मैं आपके सामने ये वीडियो भी पेश कर सकता हूं। तो कोई भी अमाउंट स्मॉल नहीं होता, कोई भी ड्यूरेशन छोटा नहीं होता। अगर आप आज 30 साल के हो तो 5 साल के पहले, 25 साल के पहले आप 5 साल के थे। क्या आपको पता था कि आप ये SMWKR के वीडियो देखने वाले थे? नहीं, लेकिन 25 साल बाद आपने ये स्मार्ट मूव किया, ये वीडियो देख रहे हैं, और अब ये वीडियो में से सीख लेके आप अभी से नया निवेश चालू करेंगे। स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग, ओन योर शेयर्स विदाउट पेइंग एनीथिंग, फ्री ऑफ चार्ज आपको ये पैसा, वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। यही स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो आपके दोस्तों और फैमिलीज के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
लाइक बटन पे हिट जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा लगातार हमेशा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग वीक एंड सी यू इन दी नेक्स्ट वन। थैंक यू।